हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एचसीएफ पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जो आपकी सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर एलसीएम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बच्चों को पता होना चाहिए करना कैसे है। ठीक है, जैसे यहाँ बोला था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 व्हिच लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ऐसा ही क्वेश्चन था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है। तो इसमें हमें स्मॉलेस्ट, उसमें क्या था, लार्जेस्ट नंबर बताना था या ग्रेटेस्ट नंबर बताना होता, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो उसमें हम क्या फाइंड आउट करते थे, एचसीएफ। बट कभी भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर दे, स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, तो इसमें हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हमें यही फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी n। लेट द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी n। ठीक है, आएगा समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया। अब यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय 35, द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 35, दिस विल गिव द रिमाइंडर 7। मतलब अगर हम 35 से इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 7। मतलब समथिंग a आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 35 a प्लस 7। आएगा समझ में? क्योंकि डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिवाइडेड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये प्रोसीजर तो पता ही है आपको। तो इसको इधर लेके आओ, तो n माइनस 7 और ये क्या है 35a। ठीक है, आएगा समझ में? सेम 56 से डिवाइड जो कर रहे हैं हम, 56 से एंड, तो हमें क्या मिल रहा है, ये भी रिमाइंडर 7 दे रहा है, सब में रिमाइंडर 7 ही आ रहा है, समथिंग बी करने जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं इसको, 56 मतलब n इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू 56b प्लस 7। ठीक है, 7 को इधर लेके आओ, तो n माइनस 7 इक्वल टू 56b। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। नेक्स्ट, अब देखो 91 से डिवाइड कर रहे हैं, 91 से, तो 91 से डिवाइड कर रहे हैं n, तो इस केस में भी हमें क्या रिमाइंडर मिल रहा है, 7 ही मिल रहा है। समथिंग सपोज करो c टाइम में जा रहा है। ठीक है, c टाइम में जा रहा है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं n इक्वल टू 91c प्लस 7। तो इसको इधर लेके आओ, तो n माइनस 7 91c। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। आएगा समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो n माइनस 7 हमने ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर एलसीएम का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सब में n माइनस 7 है और यहाँ पर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है एलसीएम फाइंड आउट करना। तो हम n माइनस 7 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और किसका, ये n माइनस 7 का काम कर रहा है, एलसीएम का काम कर रहा है, मतलब 35, 56 एंड 91। तो एलसीएम ऑफ 35, 56, 91। ठीक है, इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। और एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका हमने बताया ही है। तो ठीक है, 35 का फैक्टर देखो कितना आएगा, 5 इंटू 7। ठीक है, 56 का फैक्टर देखो, 91 का फैक्टर देखो, तो 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ये आएगा 2, 28, फिर 2, 14, फिर 2, फिर ये आ जाएगा 7। तो आ गया हमारा 2 का क्यूब एंड 7। ठीक है, फिर इसके फैक्टर आएगा, 7 से जाएगा 7 और ये 13 टाइम में। ठीक है, आएगा समझ में? तो ये आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां से हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पर 7 सब में, तो 7 तो आएगा ही। एलसीएम ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ, नहीं तो यहाँ पर भी लिख सकते थे एलसीएम ऑफ 35, 56, 91। तो ये आ जाएगा, 7 तो आएगा ही आएगा। फिर देखो 2 का क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 की पावर 0, यहाँ पर 2 की पावर 0, तो उसमें मैक्सिमम पावर कंसीडर करते थे। क्या जाएगा, 2 की पावर क्यूब। फिर 5 यहाँ पर है, नहीं है, 5 भी आ जाएगा, फिर 13 भी आ जाएगा। तो क्या जाएगा, 7 और ये 8 इंटू 5 और ये 13, तो ये 40 देगा, और ये 7 इंटू 13 आपको 91 देगा। ये क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4, 36 मतलब 0। तो ये बेसिकली
जो आया हमारा ये n-7 आया है, ठीक है। तो n-7 इक्वल टू क्या आया हमारे पास 3640, ठीक है 3640। तो हमें n निकालना था क्योंकि हमने n को स्मॉलेस्ट नंबर माना था, तो सभी में से अगर इक्वल माइनस करेंगे तो वो भी तो स्मॉलेस्ट नंबर ही होगा। तो यह कि n-7, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 3640 प्लस 7, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 3647 आ जाएगा। तो n जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, देखो तो यहाँ पर लिख लेंगे फाइनली 3647 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है 3647 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 which leaves the remainder 7 in each case। तो यहाँ पर n की जगह पर आप क्या करोगे 3647, तो इसको डिवाइड करोगे तो सम टाइम में जाएगा और रिमाइंडर क्या देगा 7 देगा। यहां से भी इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 देगा। तो हर केस में क्या देगा रिमाइंडर 7, 3647 को। आई बात समझ में, आई थिंक समझ में आया। और एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और भी मैं क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख देता हूं मैं। तो मैंने ये क्वेश्चन और लिख रखा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। यह बोला था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर, ठीक है रिमाइंडर 8 and 10, ये रिमाइंडर का काम कर रहा है when divided by 10 और 14, ठीक है। यहाँ पर दो रिमाइंडर आ गए। पहले केस में क्या था एक ही रिमाइंडर आ रहा था सारे केसेस में, अब यहाँ पर दो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो तो हमसे स्मॉलेस्ट नंबर मतलब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था। जहां पर भी स्मॉलेस्ट नंबर आपको पूछे तो वहां पर बेसिकली क्या हम एलसीएम ही फाइंड आउट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट कैसे करना है, लेट हम मान लिया लेट द स्मॉलेस्ट नंबर will be n, ठीक है। आई बात समझ। तो देखो इस n को किससे डिवाइड कर रहे हैं 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है 10 से डिवाइड किया जा रहा है 10 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है, ठीक है। समथिंग a टाइम में जाएगा या x टाइम में जाएगा जो भी मान सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n इक्वल टू 10a प्लस 8, ठीक है इसको इतना ही रखेंगे। अब देखो दूसरे 14 से डिवाइड कर रहे हैं, 14 से डिवाइड करने पर n, इसमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है, ठीक है दोनों में अलग अलग रिमाइंडर मिल रहा है। पहले केस में ऐसा नहीं था, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, सपोज करो b टाइम में जा रहा है, इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू परसेंट प्लस रिमाइंडर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 14b प्लस 10, ठीक है। आई बात समझ में। अगर मान पहले केस में क्या किया था हमने, इसको इधर लेके गए थे, इसको इधर लेके गए थे n-8 10a और इसको इधर लेके जाएंगे n-10 14b। तो दोनों में कॉमन आया था तो हमने एलसीएम निकाला, लेकिन ये वाला प्रोसीजर अलग रहा, देखो दोनों अलग अलग नंबर है तो हम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 वेरिएबल्स आ रहा, तो 3 वेरिएबल आ जाएगा तो हमारे पास 3 इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ही इक्वेशन बन पा रही है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या काम करेंगे, ये वाला प्रोसीजर नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों से n ही है, दोनों नंबर से क्या मिल रहा है n ही मिल रहा है, यहाँ से भी n मिल रहा है और यहाँ से भी n मिल रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हम कह सकते हैं n और n इक्वल, दो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसको लेके आएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 से हम कह सकते हैं 10a प्लस 8 एंड 14b प्लस 10। आई बस समझ में, ठीक है। इसको उधर लेके जाओ तो 10a माइनस 14b और 10 माइनस 8, यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। तो अब यहां से क्या बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर निकाल सकते हैं, यहां से 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 5a और यहां से बाहर निकलेगा तो 7b आ जाएगा और ये क्या आएगा 2, तो 5a माइनस 7b 2 डिवाइड बाई 2, तो 5a माइनस 7b इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आए तो उसके लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब a प्लस बी समथिंग कुछ और भी इक्वेशन हो सकती है, a माइनस 3b इक्वल टू समथिंग कुछ और वेरिएबल होना चाहिए, मतलब 2 इक्वेशन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है तो उसके लिए 3 इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर a और b है तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन होना जरूरी है, ठीक है। आई बात समझ में, तभी हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक ही
हमारे पास यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, ठीक है, एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल दे रखे हैं। तो इस मेथड को सॉल्व करने का ट्रायल एंड एरर मेथड सीखा है, हिट एंड ट्रायल मेथड आपने सीखा होगा, ठीक है, उसी में कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे ट्रायल। तो अब यहाँ पर हमें ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करना पड़ेगा। ए की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई करना, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, ठीक है। मतलब हमें ए और बी की वैसी वैल्यू पुट करनी होगी जो राइट हैंड साइड में हमें 1 दे दे, तो हमें वैसे बैलेंस करके हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो हमें ए और बी की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ए और बी की, जिससे हमें राइट हैंड साइड मिल जाए, ठीक है, राइट हैंड साइड मतलब 1 मिल जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो ये वैल्यू निगेटिव तो नहीं, तो बड़ी वैल्यू, ए की वैल्यू हमेशा बड़ी लेके चलेंगे, ठीक है। तो 2 लेके चले, 2 की वैल्यू 2 और ये 1, तो 10 माइनस 7 मतलब ये तुम्हारा 3 देगा। तो ये वाला वैलिड है नहीं, ये नहीं लेके सकते, ठीक है। फिर ज्यादा डिफरेंस आ रहा, 3 लेके चले, फिर 1, 3 लेके चलेंगे तो 15 हो जाएगा, ये 1 तो 1 देगा नहीं, फिर 3 and 2 ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 14। हाँ आ तो गया, आ गया, इसी पर आ गया आपका, तो ज्यादा करने की जरूरत पड़ी नहीं थी। ये आ गया तुम्हारा 15, क्योंकि ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ये आ जाएगा 5 into 3 माइनस 7 into, और बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 14 मतलब 1 दे रहा है। तो मतलब ए की वैल्यू क्या होगी 3 एंड बी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो देखो आ गया, एक ही बार में आ गया आंसर। तो ये आ गया ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। आएगा समझ में। तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2। तो हमें एन बताना है, हमें तो ए और बी तो बताना नहीं था, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन आई थी 2 वेरिएबल में आए थे, ये तुम्हारा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना ही पड़ा, ठीक है। तो इस मेथड के लिए यही मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू इसमें पुट करो, n इक्वल टू 10 इंटू, देखो ए की वैल्यू क्या पुट करो, इस वाले में पुट कर रहे हैं, प्लस 8। तो n इक्वल टू क्या आ गया 30 प्लस 8, मतलब हमें क्या वो वैल्यू कितनी आएगी 38, ठीक है। सेम इसमें भी पुट करने पर वही आएगा, करके देखो इस वाले में पुट करके देखो। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 14, और b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 10, तो कितना आएगा 28 प्लस 10, मतलब ये भी 38 देगा। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 38 होगा, जो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या देगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 38 होगी, करके देखो 38 पुट करो, तो कितने टाइम में जाएगा 3 टाइम में जाएगा ना, फिर 3 30, तो देखो 38 में से रिमाइंडर क्या दे रहा है 80 दे रहा है। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा आपका 38 होगा। यहाँ पे पुट करके देखो, तो हमारा 38 पुट करके देखो, ये 2 टाइम में जाएगा 28 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 10 ही आएगा। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों केस बता दिया, एक रिमाइंडर 1 दे रहा और रिमाइंडर 2 वाले भी हमने बता दिया आपको। तो फाइनली लास्ट में क्या लिखेंगे 30, देखो फाइनली लास्ट में लिखेंगे 38 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 8 and 10 when divided by 10 and 40, ठीक है। तो ये लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिख देना है। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, अभी एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32। तो हम एज्यूम कर लेंगे, लेट वैसे करना, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेट द स्मॉलेस्ट नंबर will be n मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो किससे डिवाइड करो 28 से, तो 28 से डिवाइड करो n, तो कितने टाइम में कितना रिमाइंडर दे रहा है 8 दे रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका n इक्वल टू 28a, ठीक है, 28a प्लस 8, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फिर किससे डिवाइड कर रहे हैं 32 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 32 से डिवाइड करके देखो n रिमाइंडर कितना आएगा 12 आएगा, इस केस में भी अलग, इसमें भी 2 रिमाइंडर अलग अलग है, तो ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब कितने बार में आएगा, सपोज करो b टाइम में,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 32b प्लस 12 हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था वैसे इसको भी करना है। ठीक है, बेसिकली ये वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं, जो बच्चा अपने खुद से करना चाहता है वीडियो पॉज करके कर सकता है। तो देखो दोनों से n इक्वेट कर लेंगे फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट दिस वन इक्वल टू दिस वन, क्या मिलेगा 28a प्लस 8 आएगा समझ में, फिर क्या मिलेगा 32b प्लस 12 मिलेगा। ठीक है, अब कांस्टेंट को एक साइड रखो और वेरिएबल वाले को एक साइड लेके आओ, तो क्या आ जाएगा 28a माइनस 32b 12 माइनस 8, तो ये ठीक है। अब यहां से क्या बाहर निकाल सकते हैं, अब यहां से देखो 4 बाहर निकाल सकते हैं, 4 ही कॉमन आएगा देखो करके, तो ये आ जाएगा 7a और ये आ जाएगा 8b और ये क्या आएगा 4। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 7a माइनस 8b इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4, तो वी विल गेट 8a 8b इक्वल टू 1। तो सेम प्रोसीजर, बेसिकली क्या है सेम प्रोसीजर से प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वैसे ये भी पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन रहा बट एक ही इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, अगर 2 इक्वेशन होता तो आसानी से सॉल्व कर, a प्लस बी इक्वल टू अगर मान लो 7 होता तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है एक ही इक्वेशन दे रखा है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है एरर मेथड, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू हमें बार बार पुट करके देखना पड़ेगा। a और b क्या काम कर रहा है, एज ए एक्स एंड वाई की तरह काम कर रहा है, जैसे x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a एंड b की वैल्यू हम पुट करके देखते हैं, तो हमारा राइट हैंड साइड में भी वही आना चाहिए। तो ये देखो ये a वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा लेनी पड़ेगी आपको, तभी आ पाएगा। करके देखिए 2, देखिए 2 और यहाँ पर देखो 2 पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, तो ये 14 आ जाएगा, 14 माइनस 8 6 आएगा, तो ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, करके देखो तो ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 8 मतलब 6 देगा। ठीक है, इस केस में क्या आएगा 6 देगा, तो ये तो है ही नहीं, हमें 1 होना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड में 1 आना चाहिए। ठीक है, आई बस समझ में। तो हमारा 2 and 1 पर नहीं आ पाया, फिर आप देखो 3 पुट करके देखते हैं, 3 और 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा ये, तो वैसे ही यहाँ पर छोटा आ रहा था, 3 and 2 करके देखते हैं, 3 and 2 क्योंकि ये हमेशा बड़ी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो 3 में से आ जाएगा 7 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2, तो ये आएगा 21 माइनस 16, तो ये भी नहीं आ पाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो ये भी नहीं वैलिड है, ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। एंड 4 and 3 पुट करके देखो, तो 7 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 28 और ये 24 मतलब 4 आ रहा है। ठीक है, आएगा समझ में। फिर 5 and 4 करके देखो, तो ये 5 and 4 करके देखेंगे तो 7 इंटू 5 8 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 35 और ये 32 मतलब आपका आ जाएगा 3। ठीक है, एंड 6 and 5 पुट करके देखिए 6 and 5, तो 6 + 7 इंटू 6, तो आई थिंक आपका 6 पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, करके देखिए। और आपका 7 and 6 पर, ठीक है 7 पर देखिए -8 इंटू 6 49 और 48, हाँ आ गया, इस पर आ रहा। ठीक है 1 आ रहा, तो आई थिंक समझ में आ गया बच्चों को कैसे करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है 7 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, देयरफॉर a = 7 एंड b = 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुट करके देखो, तो n = कितना आ जाएगा 28 इंटू 7 प्लस 8, तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 196 प्लस 8। ठीक है, आप करके देख लीजिए, तो 204 देगा सॉरी। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, इसमें भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें कैसे करेंगे, n = कितना 32 b
प्लस 12, ठीक है। यहाँ पुट करके 32, बी की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 6 है, प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा तुम्हारा सॉरी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 204, ठीक है। तो 204 जो नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिससे 28 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा 8 देगा, एंड 32 अब यहाँ पे क्या लिखे 204, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होगा 204, तो 32 204 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग टाइम में जाएगा, तो रिमाइंडर क्या देगा हमें 12 देगा, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया इस पैटर्न के क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो फाइनल रिक्वायर्ड नंबर विल बी 204, तो यहाँ पर फाइनली हम लिख सकते हैं तो 204, ठीक है, 204 नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32। फाइनल लास्ट में स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस टाइप के बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आएंगे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।